कृष्ण मर गए, बलराम भी मर गए हैं। अब सारे यदुवंशी आपस में लड़कर मर रहे हैं। द्वारिका भी डूब चुकी है। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों और बाकी औरतों के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। अब आप क्या करेंगे अर्जुन? माता कुंती का श्राप भगवान श्री कृष्ण पर फलित हुआ और सारे यादव वंशी आपस में लड़कर खत्म होने लगे। लेकिन इससे पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारथी के द्वारा अर्जुन को द्वारका आने का संदेश पहुंचाया था। अर्जुन द्वारका पहुंचे तब तक श्री कृष्ण मर चुके थे। अर्जुन ने सारथी से कहा, माधव तो हम लोगों को अनाथ करके चले गए। अब तो संसार में जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। उनका अंतिम संस्कार करके मैं सारी स्त्रियों को हस्तिनापुर लेकर जाऊंगा। अर्जुन ने कृष्ण का अंतिम संस्कार शुरू किया, लेकिन शरीर के जलते ही उसमें से एक ऐसा दिव्य प्रकाश निकला जिसने सबकी आंखें बंद कर दी। और फिर एक ऐसी भविष्यवाणी हुई जिसे सुनकर अर्जुन के होश उड़ गए। इसके बाद अर्जुन जब सारी स्त्रियों को लेकर जाने लगा तो रास्ते में डाकुओं ने उस पर आक्रमण कर दिया। वे सारी स्त्रियों को खींचने लगे, सब कुछ लूटने लगे। सब लोग चिल्ला चिल्ला कर अर्जुन से सहायता मांगने लगे। सभी लोग सारी स्त्रियों को छोड़ दो, नहीं तो एक ही तीर में सबका नाश कर दूंगा। लेकिन डाकुओं ने अर्जुन की एक न सुनी। इससे क्रोध में आकर अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष निकाला और उस पर बाण संधान किया। लेकिन फिर जो हुआ उसे देखकर उसकी नसों में खून जम गया। ये क्या हो रहा है? जिस धनुष से मैंने गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, पितामह जैसे योद्धाओं का वध किया है, उस पर बाण क्यों साधना नहीं हो रहा? और जिस तरकश में कभी बाण खत्म ही नहीं होते थे, उसमें बाण ही नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? तभी एक भविष्यवाणी हुई जिसे सुनकर अर्जुन के होश उड़ गए कि अर्जुन कृष्ण की सभी पत्नियों के साथ यादव वंश की बाकी स्त्रियों को बचा पाए या खत्म हो गया यादव वंश। कृष्ण की दिव्य आत्मा ने क्या भविष्यवाणी की थी? आखिर अर्जुन का धनुष क्यों काम नहीं कर रहा था?